कोई कुछ साथ संगत बैठी कभी नहीं ऐसा कहते, पर भगवान जाने ऐसा क्यों निकल गया। तो वो कहने लगे ना जी अब तो मतलब ही नहीं है, जब मौत ही है तो हम नजदीक ही नहीं जाएंगे। लेकिन लिखतकार बहुत बड़ी चीज है ना यार। दोस्तों ने मजबूर किया, कोई खुशी आई घर में, पार्टी रखी, कुछ किया, और जैसे पैग बना के पीने लगे, बस 2 घूंट पी, पता ही नहीं कहां गए, शरीर खाली रह गया, परिवार वाले रोए पीटे। तो ये 2-3 के साथ ऐसे होते देखा। तो मालिक से दुआ की, मालिक कम से कम हमसे ऐसा मत कहलवा, क्योंकि ये तो होना ही है, मानना तो इन लोगों ने है नहीं। तो उसका एक दुख आता है, एक दर्द आता है। तो ऐसे संतों को दुख दर्द आता है जब किसी को वचन कर दो, तू ये वचन मान ले, ये इसका संग छोड़ दे, उसका संग छोड़ दे, ये कर्म ना कर, वो कर्म ना कर, ये कर्म तेरे लिए बुरे हैं। और वो कहता है कि ना जी मैं तो फन्ने का हूं, मुझे कौन रोक सकता है। बस एक दर्द का एहसास होता है फकीर को, दुख होता है कि भाई मैं इसे कह रहा हूं मान जा मान जा मान जा, और ये मान ही नहीं रहा। और गुस्सा तो मतलब ही नहीं, संतों ने गुस्सा करके क्या लेना है, उनको क्या मतलब। बस दर्द जरूर होता है कि मेरी ड्यूटी लगाई मेरे अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम ने, और मैं इसे रोक रहा हूं कि बुरे कर्म मत कर, ये कर्म मत कर, तेरा अकाज हो जाएगा, तू दुखी हो जाएगा, तू परेशान हो जाएगा। वो फिर भी नहीं मान रहा, अपनी मनमर्जी करता ही जा रहा है, तो उसका हश्र बुरा होगा। तो इससे देख के फकीरों को दर्द होता है, दुख होता है। तो इसलिए, और संतों का किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता। काल के जाल में फंस जाती है जब रूहें, तो वो तड़पती हैं। माया रही भरमाए, रूह को दिया मालिक भुलाए, मालिक के नाम पे दिया एक दूजे को लड़ाए, इस झगड़े को मिटान सबको सब एक हो बतान, आई बाली दो जहां। माया रानी के तो ऐसे खेल हैं कि बड़े बड़ों को चारों खाने चित कर देती है ये माया। कई लोग कहते गुरुजी, कईयों ने सवाल पूछे हमसे, पता नहीं आप पूछे ना पूछे वो सवाल, आपके विरुद्ध लोग क्यों बोलते हैं, फलां जगह बोले, लड़कियां बोली, लड़के बोले, ये बोला वो बोला। लड़कियां तो बोल नहीं सकती, एक पत्रकार सज्जन पता नहीं कहां, ऐसे तो नहीं बोल सकती। हमने कहा रे 10 रुपए में कोई अपनी इज्जत दे सकती है, तो अगर उसको लाखों मिल रहे हो तो बोलना इज्जत देने से बड़ा है क्या। कहते हाँ ये तो गुरुजी सोचा ही नहीं। कभी ये भी सोच लिया करो, सारा दिन ही बुरा बुरा सोचते रहते हो। कहने का मतलब 10-10 रुपए में हमने अपनी आंखों से देखा ऐसा होते, और लानते भी डाली लोगों पे। इस रुपए के पीछे एक लड़की अपनी इज्जत बार देती है, बेच देती है, तो ये कितनी की बड़ी चीज है। अगर उसको लाखों रुपए मिले तो किसी को कहना या किसी को बुरा बोलना कितनी की बड़ी चीज। जिसको 10 मिलती है और लाखों मिले, तो यहां बुरा ना मानना, ज्यादा सामान बिकाऊ है। अच्छे संस्कार, मां बाप अच्छे हैं, अच्छी कोख से जन्म लिया है, वो अच्छे हैं सारे समाज में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, और सब में अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं। पर आप यकीन मानिए, माया सब बहुत ज्यादातर लोगों का दीन ईमान मजहब बन चुकी है, बिकाऊ है इस दुनिया में। ज्यादा साजो सामान, कोई चीज भी आप ले सकते हैं, मां बाप बहन भाई पति पत्नी सब बिकाऊ है, जो मर्जी ले लो, पैसों में मिल जाता है। ठीक है, वो भावना नहीं मिलती, वो श्रद्धा नहीं मिलती, लेकिन ये हकीकत है, पैसे से आप ये सब कुछ खरीद सकते हैं। ऐसी माया रानी ने रंग दिखा रखा है, ऐसा माया रानी ने तिगड़ी नाच नचा रखा है। माया में पागल, माया के रूप स्त्री पुरुष भी बन जाते हैं जब एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं, वो भी माया का रूप। वैश्या पुरुष, वैश्या स्त्रियां भरमाती हैं, घरों को उजाड़ देती हैं, ऐसा भी होता है, ये देखने में आता है। बड़े लोग इस्तेमाल में लाते हैं उनको, खुद सामने नहीं आते। दूसरों का बेड़ा गर्क करने के लिए पैसा दिया, कुछ ऐसा किया, और उसको इस्तेमाल में लाके हथियार की तरह अपना काम निकालते हैं या किसी को ब्लैकमेल करते हैं, ऐसा भी होता है। इस समाज में क्या नहीं हो रहा। तो भाई ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में बचने का एकमात्र उपाय ईश्वर का नाम जपना है। जाप करोगे तो बचोगे, जाप नहीं करोगे तो नहीं बचोगे। संत पीर फकीर कैसे बचा सकता है किसी को?
कई लोग कहते गुरुजी आपके जो बिल्कुल पास या साइड में या ऐसा वैसा वो ऐसा क्यों हो जाता है? संत कोई जादू थोड़ा ही मारते हैं, संत रस्सियों से तो बांध के रखते नहीं, संकल तो डाल के रखते नहीं कि वो निकल के दिखाए। आदमी मर्जी का मालिक है। और जैसे माया रानी ने डंक चलाया, कुछ कहा, तो कोई भी जिसने 10वां द्वार नहीं खोला, सुमन सुबह शाम घंटा घंटा नहीं किया, मालिक की खुशियां हासिल, कभी भी कोई भी किस टाइम गुमराह हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। माया रानी क्या इतिहास गवाह नहीं है? देखिए, आप इतिहास पढ़ के देखिए, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के भाई बहने साले रिश्तेदार उस गद्दी के लिए पागल हो गए और उसको जहर दिया, मारा, धोखे से ऐसा किया। राजस्थान में भी ऐसी मिसालें हैं, राजपुताना में देख लीजिए आप, और मुसलमानों में देख लीजिए, किसी भी इलाके में जो राजा महाराजा हुए ऐसा हुआ है। तो आज घोर कलयुग है, लोग इसी चीज के भूखे आज पगलाए हुए हैं, पागलों के माने भागते फिर रहे हैं, खरीद रहे हैं लोगों को, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो भाई ये माया रानी का खेल है, माया रानी का खेल। जो माया में गुमराह हो जाते हैं वो बड़े दुखी होते हैं, ये बिल्कुल सच, इस बारे में लिखा है। कबीर साहब जी कहते हैं, इस माया ने संसार के वाले और गोसाई अकाल पुरख तुम्हारे चरण हमारे से छुड़वा दिए हैं। थोड़ी जितनी भी प्रीत इस दास को आपकी तरफ होने नहीं देती। ये आपका बेचारा दास क्या करे? धिक्कार इस शरीर को है, धिक्कार धन को है और धिक्कार माया को है, और इस बुद्धि और मत को भी धिक्कार है जो इस धोखे वाली माया के वश में होती है। तो आपके सवालात काफी आ चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये सवाल आपके भी हों। ये सत्संग होती है, जो सवाल होते हैं सवाल जवाबी सत्संग है, इसको और भी ध्यान से आप सुना करें। जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जगमीत इंसान 22 PS रायसिंह नगर से। पूज्य पिता जी, खुश्क इबादत कौन सी है और तरीका रास्ता कौन सा है? सुमरण करते हुए वैराग्य पैदा हो जाए, दिलो दिमाग में वैराग्य आ जाए, और उस वैराग्य में तड़प के आदमी नाम जपे, सुमरण करे, अपने सतगुरु के गुण गाए और उसी रस में रहे, उसे कहते तरीका रास्ता। और खुश्क होता है कि चलो भाई टेम्परेरी जॉब करना ही, जाते नहीं, देखा नहीं ट्रैक्टर पे चढ़ा जा रहा है, झुक गया, यहां भी धार्मिक जगह आई, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, झुक गया, और आगे जाके किसी की जेब काट ली, किसी की थप्पड़ मार दी, किसी जीव हत्या कर दी। तो ये खुश्क भक्ति होती है। बलकार इंसान श्री गुरु सरमोडिया से। पिताजी, जो आप एक बार वर्दी पहनते हो, क्या उसे दोबारा पहनते हो जी? कई बार पहन भी लेते हैं भाई, पर कई बार क्या होता है, साथ संगत लेके आती है और साथ संगत को ही दे देते हैं, यही हकीकत है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिताजी, जो स्टूडेंट सुमरन ही कर सके, सेवा के लिए उसके पास समय कम हो, क्या वो आपके दया में रहमत का हकदार बन सकता है? और पापा जी, हमें स्टडी करने पर भी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता जी? क्या हम सेवा नहीं कर सकते इसके कारण, या कोई पाप कर्मों का चक्कर है जी? भाई आप लापरवाही करते हैं, ध्यान से पढ़िए, 5-7 मिनट सुमन कीजिए, एकाग्रता लाके पढ़ेंगे, दिलो दिमाग में बिठाएंगे तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। एक वजह और होती कर्म चक्र, कई बार कर्म चक्र की वजह से बहुत की गई मेहनत का फल बहुत थोड़ा मिलता है, तो उसके लिए सुमरण घंटा सुबह शाम करना ही पड़ता है, ताकि वो कर्म चक्र खत्म हो और आपकी मेहनत का पूरा पूरा फल आपको मिल सके। कुलविंद्र इंसान पंजाब से। पूज्य पिता जी, अगर सपने में आप जी के सामने दिल जोड़ माला पहनकर शादी दिखाई दे और आपके दर्शन भी हुए हों, तो क्या वो सच होगा जी? भाई सुमन कीजिए, और ऐसा सच तो हो, आपको क्या जागते हैं ऐसा, हाँ सामने दर्शन होते हैं ऐसा होता है, सुमन कीजिए, मालिक से दुआ करेंगे, ये संभव हो सकता है कि अगर आपका परिवारजन चाहता है, पर ये नहीं कि आप जाके पहले से दोस्ती मित्रता शुरू कर दें। अगर ऐसा कुछ नजर आता है तो परिवार के द्वारा आप वो रिश्ते नाते अपने संबंध बना सकते हैं। धर्मपाल इंसान रतेवाड़ा से। पूज्य पिता जी, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए 31 दिन लगातार उपवास रखा, जिससे शरीर के कई रोग ठीक हो गए जी। बस आपकी भावना आपने हमारे लिए ही रखा और हमारे मालिक ने आपको ठीक कर दिया, सो यही खुशियां हैं। पर इतना नहीं, हफ्ते में एक दिन रख लें, ये भी बहुत बड़ी चीज है। सो आपके रोग खत्म हुए, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक खुशियां बख्शे। सुमन करते रहिए, नेक कर्म करते रहिए, मालिक रहमत करे, आशीर्वाद।
तोसी इंसान ब्लॉक पदमपुर से। पूज्य पिताजी, एक परिवार जो बिना नाम वाला था, उनकी 3 लड़कियां पहले थी। जब आने वाला बच्चा लड़की थी तो परिवार अबॉर्शन करवा रहा था। हमने आप जी की प्रेरणा से उन्हें अबॉर्शन न करवाने की जिद की, उन्हें मना लिया और उन्होंने शर्त रखी कि मैं लड़की का मुंह नहीं देखूंगी। अब वो लड़की हमने गोद ले ली है। तब से हमारे घर में अजीब सी खुशी की लहर छा गई है। आप दया मेहर करना और लड़की का नाम भी रखना जी। जी, खुशियां तो आनी ही थी बेटा, और मालिक आपको और खुशियां बख्शे। स पे ना रख लीजिए, स पे, एस पे। बाकी माता बहनों, देखो कितना दुख आता है ना कि अगर कोई माँ ये कहे कि मैं जन्म लेती बच्चे का मुंह नहीं देखूंगी, अगर तेरी माँ तेरा मुंह ना देखती, रूढ़ी में फेंक देती, तो भी तो माँ की जन्मी है, बाप के पेट में से तो कोई पैदा होता नहीं। यहां जितने भी मर्द बैठे हैं, ये एक दिन माँ की गर्भ से पैदा हुए हम सब। तो उसी माँ को ये कह देना कि मैं इसका मुंह नहीं देखूंगी, तेरी माँ तेरा ना देखती तो क्या होता? सो लानत है। हम तो यही कह सकते हैं, किसी को बुरा तो कह नहीं सकते, लानत तो भेज ही सकते हैं कि माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। क्या उस बेचारी का क्या दोष? भगवान ने भेजा और आपके संबंध से वो पैदा हुई, अपने आप तो आई नहीं कहीं से, तो इसमें दोष तो आपका है जो आप ऐसा कर रही हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, पर जिन्होंने पाला पोसा खुशियां कैसे ना दे भगवान, जरूर खुशियां देगा आशीर्वाद से। जगदेव इंसान पीलीबंगा से। प्यारे पिताजी, पंडितावाड़ी गांव में शराब से ज्यादा मेडिकल पर नशा ज्यादा बिकता है जी, क्या किया जाए? रोकने चाहिए। नशे सारे ही बर्बादी का घर है। सिर्फ पंडितावाड़ी नहीं, पता नहीं कौन सी बाड़ी में नहीं है, जगह जगह पे बुरा हाल है। सूरज कुमार इंसान दक्षिणपुर से। प्यारे पिताजी, जिसने कहीं और से नाम ले रखा है, क्या वह यहाँ जाम पी सकता है जी? भाई, सबके लिए कई बार सवाल का जवाब है, यहीं से नाम लें फिर ये जाम असर करता है। चानन मल इंसान श्री गंगानगर से। जब हम नाम चर्चा में रात्रि को अरदास बोलते हैं तो कई प्रेमी कहते हैं कि हे मेरे मालिक, दिन में मुझसे अनजाने में गलती हुई है तो क्षमा करना। कई प्रेमी कहते हैं कि अरदास बोलो कि हे मालिक तुझे लाजा, अब बहुत हो गया, दया मेहर रहमत कर। दोनों में से कौन सी अरदास बोलनी है? भाई, जो मर्जी बोलें, दोनों ही बोल लिया करें। अगर आपको डाउट है वीरेंद्र, उसकी तो ज्यादा खुशियां ही हैं। वीरेंद्र इंसान श्री गंगानगर से। प्यारे पिताजी, काल ने जब 72 चौकड़ी युग इबादत करके आप जी को खुश किया, तब उसने भी तो दूसरों का भला सोचकर ही आपको भगवान को पाया था, पर अब काल इतना बदल क्यों गया है जो अच्छाई पर चलने वालों को इतना सताता है? भाई, जैसे आप सबको सत्संग में रोज कहते हैं नाम जपो नाम जपो, क्या वाकई सारे 2 घंटे सुबह शाम जपते हो? नहीं जपते। तो एक फकीर की इंसान नहीं मनता, वो तो काल महाकाल 72 युग उसने सुमन किया है। सोचिए, तो मालिक ने तो खुश होना ही था, उसको वरदान देने थे, मालिक के खेल थे, तो वो अगर अपनी मर्जी पे उतरा है वो क्यों मानता है? पर मालिक को मनाना आता है, वो चाहेगा जब मर्जी मना लेगा। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य प्यारे पिताजी, जन्मजात शारीरिक विकलांगता और अन्य कई शारीरिक दोषों से दुखी होकर मेरा आत्महत्या करने का विचार दिनों दिन दृढ़ होता जा रहा है, आप रहमत करो। आत्मघाता महापाप, आत्मघाती महापापी, ये कभी भी नहीं सोचना। आत्मघात कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इसलिए भाई, आत्म का घात करना महापाप है। आप सुमन कीजिए, दवा दारू कीजिए, आपने कर्म है, और नाम जपिए 2 घंटे सुबह शाम। आत्महत्या की जगह नाम जपो 2 घंटे सुबह शाम, मालिक कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, हो सकता है आपके रोग कट जाएं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिताजी, आप जी कहते हो कि टोनों में विश्वास न करें, तो पिताजी अगर माता पिता के साथ सोते हुए 15 साल के बच्चे के पहने हुए सारे कपड़े कट जाएं और पहले वह बच्चा इंटेलिजेंट हो बट अब बिल्कुल नील हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? भाई, कई दिमागी बीमारी होती है, दिमाग कुछ क्षण के लिए डेड होता है, यानी उस आदमी को खुद को नहीं पता होता कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। कई केस ऐसे पकड़े गए हैं, वो खुद अपने कपड़े काट लिए, अपने बाल काट लिए, कहीं से खून निकल आया, ऐसे खरोंच मार ली और सो जाता है। उठता है तो कहता है मेरे को तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो गया। ऐसा भी है। यहाँ परिवार में कोई ऐसा शख्स हो जिसको ये दौरा पड़ता हो और वो बिल्कुल करते टाइम बिल्कुल सीरियसली करता है, और जो करता है कुछ जितना 1-2 मिनट उसको कुछ भी याद नहीं रहता। घरों से पैसे निकाल के ले जाते हैं, खुद को नहीं पता, जला दिए, पता नहीं पैसे उड़ गए, ऐसी चीजें। तो ये एक बीमारी है अलग तरह की, और सवाल ही पैदा नहीं होता। जादू टोना ऐसा कोई असर होता ही नहीं, और सत्संगियों पे तो 100% असर नहीं होता। नाम जपते रहो। साहिल तलुजा इंसान श्री गंगानगर से। पूज्य पिताजी, 10 जून 2011 को मुझे खेलते वक्त बॉल चश्मे पर लगी तथा चश्मे का शीशा चकनाचूर होकर आंख में चला गया और आंख के काले हिस्से को
कट लग गया और उसका सारा पानी बाहर आ गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद कहा कि चश्मे का नंबर 15 से 20 तक का होगा। और पूज्य पिताजी, मैंने जुलाई में जाम पीते वक्त थोड़ा सा रूहानी जाम आंखों में डाल लिया तथा 5 दिनों में ही मेरा नंबर 15 से केवल 2 रह गया। जी जी बिल्कुल बेटा, ये नाम और रूहानी जाम भयानक। हाँ, ये बच्चा खड़ा है तो ये भयानक बीमारियों को काट देता है। आप बेटा यहाँ मिलना, साथ संगत को बताएंगे। तो ये मालिक की रहमत है। आप ये जो कैमरा मैन या सेवादार कोई भाई हैं यहाँ जी, तो इनको मिल लीजिए, इनको बताइए। सो मालिक खुशियां बख्शे। सुमन करते रहिए, बचनों पे रहिए। नाम जाम बेइंतहा खुशियां बख्शता है। आशीर्वाद बेटा, सुमन करते रहना, बचनों पे रहना। सूखा इंसान खाने वाला से, पूज्य पिताजी सुना है आप 2 मिनट दर्शन व बैठकर बात करने के 1000 रुपए की पर्ची देते हो, सच है या झूठ? तूने पर्ची भेजी, 1000 दिया है? यही बता दे भाई, तेरी पर्ची पड़ी जा रही है, 2 मिनट नहीं, यहां 2-3 घंटे बैठेंगे, तेरे से 1000 रुपया लिया क्या? तो भाई हैरानी है। ये सज्जन खड़े हैं, बता तो दें, लिए तो हम लिया, 2 मिनट नहीं, पर्ची पढ़ रहे हैं, तेरे से देख बात कर रहे हैं। तो ये सब बकवास सेवादारों को अंदर मिले तो हैं हजारों। ये किसी विधवा का मकाना इलाज करवा दिया, हजारों रुपए कम से कम रखा गया कि 1000 रुपया भी अगर कोई दीन दुखियों की मदद में लगाता है या तन से कोई सेवा करता है तो सेवादार कहेंगे गुरुजी हमें रात को अलग से टाइम दे दिया करो। हमने कहा ठीक है बेटा, और उसका नाम कहते नाम रखो। सारे सेवादार यहाँ कुछ बैठे होंगे शायद राजस्थान वाले भी, जो उस समय बीच में थे, ये बैठे हैं। आप हाथ खड़ा करें जी, जो बैठे थे उस समय सेवादारों में, हाथ नीचे कर लें, नीचे कर लें। तो ये तय किया गया कि इसका नाम रखेंगे मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट, रूहानी मस्तो मस्त रूबरू नाइट, शायद ऐसा नाम। तो वो रात का प्रोग्राम होता है, हम उसमें शब्द बोलते हैं, जो लोगों से पूछते हैं, उसमें तन की सेवा करने वाले, मन की सत्संग सुनते हैं, मजलिस से नाम चर्चा में रोजाना आते जाते हैं, या धन की सेवा करने वाले, तो उनको वहां बिठाया जाता है और उनके वो सारे पैसे शास्त्र नाम की ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग में जमा होते हैं। कोई भी चेक कर सकता है, जनवरी में पूरा खाता सबके सामने होता है, वैसे हमेशा ही। तो उससे लोगों की मदद होती है, तो लोग करते रहते हैं, कहीं कभी कब कर दिया कभी, तो उस तरह के लिए वो एक टाइम दिया गया है। यहां भी टाइम दे रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें। यहाँ के सेवादार भी मांग के लाएं कि हमें भी वो टाइम चाहिए, तो उनको भी टाइम दिया जाएगा। तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे 2 मिनट बैठने का 1000 रुपया, 2 मिनट क्यों, 6-7 घंटे बैठेंगे भाई, कई बार 5 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं, और उसमें वो 1000 रुपया नहीं होता। तो उसमें तन की सेवा वाले भी होते हैं। यूपी में हम गए, वहां 90% ऐसे गरीब सेवादार थे, लगभग 40,000 में से, जो तन की सेवा वाले थे, जो धन की सेवा नहीं करते। ऐसी यहाँ जो सेवा करते हैं समितियां हैं पक्की, हफ्ता हफ्ता लगाते हैं आश्रम में, 2-2 3-3 दिन लगाते हैं महीने में, तो उन पक्की समिति वालों को सबको तन की सेवा वालों के लिए भी वो समय निकाला जाता है, तन मन धन के लिए। सो किसी को डाउट हो, जब मर्जी सवाल कर लें, अच्छी बात है, सवाल करोगे तो लोगों को पता चलेगा, आपको आशीर्वाद, आपको कोई बद्दुआ नहीं दे रहे। पर हम ये कह रहे हैं कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि 2 मिनट का 1000 रुपया, फिर तो हम सत्संग करें ही ना, क्यों फ्री में करें भाई, अरबों रुपए कमा लें। सो ये सही नहीं जी। शेफाली इंसान श्री गंगानगर से, पूज्य पिताजी आप जी से रूबरू प्रोग्राम में बात करने के 1 दिन बाद तक आंखों से पानी आता रहा, इसका क्या कारण था? क्या आप जी के गलो जिसे मैंने एक टक देखा उसके कारण ऐसा हुआ जी? बस अपना अपना प्यार है बेटा, रूह जिस रूप में अपने पीर फकीर को कहती है, मालिक उस रूप में आके खुशियां बख्श देता है। ईश्वरदास इंसान गंगानगर से, पूज्य पिताजी सिमरन करते समय वह सत्संग में वैराग्य आता है, ऐसा क्यों है, वह आगे क्या होगा? आप लगातार सुमन कीजिए, आगे अच्छा ही होगा और मालिक के नूरी स्वरूप के भी दर्शन हो सकते हैं। कृष्ण गोपाल इंसान आईटी विंग से, प्यारे पापा जी हर व्यक्ति अपनी अपनी शिक्षा के अनुसार धर्म स्थलों पर जाता है, परंतु एक मुरीद के लिए उसके सदगुरु की अवतार भूमि से बढ़कर कोई स्थान नहीं हो सकता। पापा जी श्री गुरु श्रमोडिया को पावन धरा को महातीर्थ का दर्जा दिया जाए जी, ताकि हम भी गर्व से कह सकें कि हम महातीर्थ यात्रा करने श्री गुरु सर आते हैं जी। भाई आपकी भावना है, सो आप भावना सोच लेते, दर्जा देने की बजाय अगर आपके अंदर ये भावना है तो नेचुरली आपको मालिक ने खुशियां बख्श देनी है। तिलक राज इंसान, पूज्य पिताजी द्वारा जो सवालों के जवाब दिए जाते हैं वह सच कहूं अखबार में प्रकाशित होते हैं, साथ संग से निवेदन है कि वह जरूर पढ़ा करें ताकि वो ही सवाल बार बार रिपीट न हो जी। जी। सूबेदार बलजिंदर इंसान आर्मी से, पूज्य पिताजी जिस आदमी ने नाम लिया है और जाम भी पिया है लेकिन फिर भी शराब पीता है, उसका क्या लॉकेट उतार लेना चाहिए जी? उसे खुद ही ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना
आने वाले टाइम में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम तो ये बताते कर्मों का फल क्या होगा, कि आप ऐसा कर्म करेंगे तो ये होगी। आप जाते मंदिर में और आते किसी की जेब काटते हैं, वहां जेब काटने जाते हैं तो सुखी थोड़ी ना रहेंगे। सो वो कर्म का जवाब दे रहे हैं, हम किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे कि कर्म ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। अशोक राज पुरोहित, राजस्थान पत्रिका पीलीभंगा से। पूज्य गुरु जी, आपकी पावन रहनुमाई में डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के कार्यों में दिन दुगनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है। डेरा सच्चा सौदा ने महाअभियानों में दिल्ली व जयपुर में सफाई अभियान चला लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। कृपया बीकानेर संभाग के चारों जिलों बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में एक ही दिन एक साथ यह अभियान चलवाएं जी। जी बेटा, एक ही दिन एक ही साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इसकी शुरुआत करते हैं तो चारों जगह हमें जाना बड़ा मुश्किल होगा एक ही टाइम में। बेटा वैसे आपने जो कहा है जरूर जहां जहां कोशिश करेंगे, जरूर ऐसा करेंगे, मालिक ने चाहा जरूर करेंगे। शिवा बिश्नोई, वन्य जीव प्रेमी कैंचिया से। पूज्य गुरु जी, जागरूकता के अभाव में क्षेत्र में वन्य जीव हरिण, नीलगाय, खरगोश इत्यादि जीव लुप्त होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या भी बहुत कम रह गई है। इस और डेयरी की ओर से प्रभावी रूप से मुहिम चलाई जानी चाहिए जिससे इन्हें बचाया जा सके। जी बेटा जरूर, हम जीवों के लिए बोला है कि छतों पे पानी रखा करो, चोगा डाला करो, गेहूं वगैरह जो भी पक्षी चुनते हैं, और वैसे भी पक्षियों की रक्षा करो। लेकिन कई कानूनी चीजें हैं जो बनानी पड़ती हैं। अगर इनको संभालने के लिए अलग से जगह चाहिए, फिर उसके अनुसार ये चाहिए वो। कई जीव हमारे पास आए, उनको कसाईयों से बचाया साध संगत ने, कईयों को पशुओं से बचाया, तो वो हमारे पास लेके आए। कईयों ने सवाल उठा दिया, गुरुजी लाइसेंस है किस बात का, आप ये जीवों को रखे फिरते हो, आपके साथ हिरणी चलती है, फलां जीव चलता है, लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस दिखाओ, क्योंकि पता नहीं था, गांव से गए थे भाई, हमने कौन सा पढ़ा है इस बारे में। तो हमने कहा कैसा लाइसेंस? कहते ऐसे आप रख नहीं सकते किसी जीव को अपने घर में। अच्छा, मार के डकार के टॉयलेट में तो कर सकते हैं सारा कुछ, किसी को बचा नहीं सकते। बड़ी हैरानी है कैसे कैसी चीजें हैं, तभी ये हाल हुआ पड़ा है। वरना हर जीव अपने घर में इन जीवों को संभाल के रखे। मोर घरों में आया करते थे, चोगा चुना करते थे, पर क्या पता आज कौन कह दे तूने मोर क्यों रखे हैं, बता लाइसेंस दिखा। तो बेटा ये भी चक्कर है एक लाइसेंस वाला। वैसे पता करवाएंगे कि ये लाइसेंस होता क्या चीज है और कैसे होता है, क्योंकि अगर कोई जीवों की, वन्य जीवों की रक्षा करता है, उनको तो राजा महाराजा तो खिताब दिया करते थे। ये आजकल ये नई चीज है कि आप नहीं रख सकते, ऐसा है वैसा है। क्यों? जंगलों में रहते हैं, उनको काट काट के खा रहे हैं। दिल्ली में नाक तले 1 सेकंड में कितनी गौओं के ऊपर एक तलवार चलती है इलेक्ट्रॉनिक, और उनके गले कट के अलग हो जाते हैं। वहां तो लाइसेंस नहीं है। वो जो बुचड़ खाने, वहां पे जिंदा गौओं का खून पिया जाता है, मेन नाड़ी काट देते हैं, बाल्टियां रख के भर के, छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें हमारे पास खून पीते हुए गऊ का। और हिंदू धर्म में गऊ का पाप करना महापाप है, गऊ को मारना हिंदू धर्म में हमारे साफ लिखा हुआ है। और हमारे राजा महाराजा कौन है? बस ज्यादा क्या कहें, आप खुद ही सोच लो। ज्यादा कह दिया तो पूछ टेढ़ी भी हो जाती है, पर है तो सच ना। जितने भी राजा महाराजा हुए पहले, वो अपने राज्य में वो कानून जरूर लागू करते थे काफी हद तक, जो लोगों के भले के लिए हो। तो वाकई बेटा हम तो कोशिश करेंगे ही, सारी दुनिया मिलकर कोशिश करे कि वन्य जीव भी हमारे लिए भला करते हैं, इनको खत्म नहीं करना चाहिए। जी। गुलशन अरोड़ा, पत्रकार, दैनिक जनमार्ग कैंचर से। पूज्य गुरु जी, आपकी प्रेरणा से कल यहाँ एक शादी में वर वधू दोनों पक्ष के पारिवारिक सदस्यों, जिनमें 35 सदस्यों ने मरणोपरांत नेत्रदान व 35 सदस्यों ने मरणोपरांत देहदान का संकल्प लिया, जो कि एक मिसाल है। ऐसा समाज के हर परिवार को करना चाहिए, यह बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। आप पत्रकार नौजवान भाई बहन जो भी यहाँ पे आए हैं, और ये अच्छा नेक आप लिखते हैं, आप सबके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते घरों में भगवान खुशियां दे, कृपा करे भगवान। क्योंकि आजकल तो नंबर बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, आप जानते हैं, आपको पता है। बहुत जगहों पे पैसा मसाला चाहिए तो सारा सामान, तो ये सारा करते हैं। और ये कोई नेक ही है, अच्छे माँ बाप की औलाद है जो भलाई को आगे बढ़ा रहा है। आपने खुद ये कहा कि बहुत बड़ी चीज है, तो वाकई बहुत बड़ी चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं। शादी वाले दिन शराब पीते हैं, गोबर में कुश्ती करते तो लोगों को देखा है। शराबी वाले दिन, शादी वाले दिन अगर कोई ये लिखे कि मरने के बाद मेरे परिवार की आंखें दान होंगी, ये बहुत बड़ी बात है और सबको करना भी चाहिए। बिल्कुल सच कहा। जी।
गोपी कृष्ण श्री गंगानगर से। पूज्य पिताजी, समाज में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो गरीबी के कारण माँ बाप की प्रेरणा के अभाव में प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते। कृपया ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसके तहत समाज के प्रत्येक बच्चे को कम से कम प्राइमरी स्तर की शिक्षा तो जरूर मिले। जी, जिम्मेवार नोट कर लेंगे। वैसे ऐसे कार्य चल रहे हैं, पर उसको और बड़े रूप में चलाने के लिए आप नोट कर लें। रामकृष्ण परिहार 13 SD सूरतगढ़ से। पिताजी, नाम बड़ा है या जाम? नाम जाम दोनों सोने पे सुहागा है, दोनों ही मालिक की एक अलग खुशी देने का जरिया है। पारस इंसान पंचकोश से। पूज्य पिताजी, मैंने आपके स्वरूप के सामने प्रार्थना की कि मेरी बहन के लड़का नहीं था। वह पंडितों ने कहा कि आपकी कुंडली में लड़का नहीं है। आपकी रहमत से आपने कुंडली को ही बदल दिया जी। वह मेरी बहन के लड़का। जी बेटा, ये मालिक की रहमत है, वो ही करने वाला है। हम तो खाकसार हैं बेटा, सुमरण करते रहे, मालिक खुशियां दे। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिताजी, जो सामान बाजार में 10 रुपए का है, यहाँ 15 रुपए का है। कार्ड लोडिंग बाजार में 50 रुपए है, यहाँ पर कार्ड की भराई 100 क्यों ली जाती है जी? इस बात के लिखने के लिए माफी चाहता हूँ। जी बिल्कुल अच्छा लिखा है आपने। ऐसा क्या चीज है 10 रुपए की? चीज का नाम नहीं लिखा जी। 10 रुपए की है, 15 रुपए की। कार्ड लोडिंग 50 रुपए का, यहाँ पर भराई कार्ड की 100 रुपए की जाती है। कार्ड लोडिंग कोई कंप्यूटर से आप करते हैं? मोबाइल आप 100 लेते हैं? पता करके बताएं जिम्मेवारी। ये क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, कौन कर रहा है ऐसा? अभी ही बताना सत्संग चलते चलते आप जिम्मेवारों ने। जबकि हमारे तो वचन ये हैं कि भाई आश्रम में अगर 5 रुपए की चीज बाजार में मिलती है तो आश्रम में 4 की मिलनी चाहिए। 100% ये वचन साथ संगत ने भी सुने होंगे, कई बार हमने ये वचन किए और हमें अभी सारे पता करके बताएं। जो भी जिम्मेवार उसको मालिक और ज्यादा खुशियां दे, जो ये बताएगा कि ऐसा हो रहा है जी और फलां जगह, और उनका नाम बताएं कौन कर रहा है ऐसा। वो कहते दानी दान करे भंडारी दा टिड पाटी, पंजाबी जी कहावत है। अरे हम तो लोगों को फ्री में सारा कुछ कर रहे हैं और आप ये नया ही काम शुरू कर रखा है। तो ये पता करके जल्दी से बताना, यूं लिखने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी, तो आप पता करके अभी बताएं हाँ कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है भाई, दोनों तरफ से पता करवाएं ये कैसे हो रहा है। जी बहुत अच्छा बेटा, जिसने भी लिखा अब मालिक आपको खुशियां दे, भगवान खुशियां दे। मीनू श्री गंगानगर से। पूज्य पिताजी, आप कभी भी सत्संग में टाइम पर क्यों नहीं आते? और सबसे बड़ा तो गुरु मंत्र है, फिर आपने जाम पिलाना क्यों शुरू किया? जी यहां तक टाइम पे बात है तो आ जाया करेंगे। देख लो, आप गारंटी ले लो कि सारे पहुंच जाया करेंगे टाइम पे। जिन्होंने लिखा है हम टाइम पे नहीं आए, आपको लगा नहीं आए, हम आए शायद 12 बजे। 12 बजे जब आए थे तो साथ संगत जो आप बैठे खड़े होके देख ले, जिन्होंने सवाल किया है जरूर बुरा नहीं मानेंगे, आप खड़े होके देखें कि तब साथ संगत यहां तक थी और अब साथ संगत जगह नहीं है बैठने को। देखो खड़े होके देख लो, जिसको लगता हो इतनी संगत आ चुकी है। तो हमें बताओ क्या जोर लगता है? हमने कौन सा दंड पेलने हैं जो तेल लगा के दंड पेल लेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर आएंगे? हमने तो उठ के चले ही आना है। आप नहीं आने देते रास्ते में, गुरुजी मत आना, गुरुजी मत आना, अभी नहीं आना, अभी हम पहुंचने वाले हैं। पता नहीं कितने बैठे होंगे, हाथ खड़ा करके बताएं। जो देखो हाथ खड़े करें जो ऐसा करते हैं, देखो देखो कितने। बस 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 मेरी लिपस्टिक रहेगी, मेरा ये रह गया, मैं वो आ रहा हूं। पता नहीं क्या क्या होता रहता है। जी हाथ नीचे कर लें, बहुत साथ संगत है। आने तो आप नहीं देते, इल्जाम हम पे लगा रहे हो कि लेट आते हो। आप आओ टाइम पे, चलो ठीक है हम टाइम पे कोशिश करते, देखेंगे। हमने ये तजर्बा किया, 20 साल हो गए मैं सत्संग करते करते, वैसे तो 60-70 साल हो गए, पर चलो तो सत्संग करते करते हम गए 3-3 सत्संगे रख देते, 7 से 9 और 12 से शायद 2 और 3 से 5, 7 बजे चले जाते। अब सत्संग किसको खड़ाए? 5 भाई और 7 बहनें बैठी होती। बड़े हैरान यार क्या करें। फिर उतर के पहले पूछते कि कितने, कहते जिस 12-13 लोग बैठे रहते, इंतजार करते रहते। अब ऊब जाते कि चले भाई 7 का टाइम दिया, 7:30 9 का टाइम है, आगे 3 सत्संगे। तो जब हम सत्संग समाप्त कर देते, नाम देने लगते, तब कई लोग आते और हमें मिलते इकट्ठे होकर, पत्रकार और बड़े बड़े समाज के लोग, आम लोग, हर कोई हाथ जोड़ के कहते गुरुजी आपको समझ नहीं आती क्या बेटा? अरे टाइम दे के 2-3 घंटे कम से कम लेट आया करो। हमें आदत पड़ी हुई है, हम उस टाइम पे नहीं आते। आपने सत्संग भी समाप्त कर दिया, हम आए हैं अब सुनने के लिए। हमने कहा हमारा तो टाइम फिक्स है। कहते नहीं, आगे से इसको इस तरह से फिक्स करो,
सो भाई जो टाइम पे आ गए, ये हम गारंटी देते हैं। अगर आप 9 या 9:30 बजे सत्संग शुरू हुई और आके बैठे हैं, मालिक से पल पल का सत्संग का फल आपको जरूर दिलवाएंगे और वो मिलेगा 100%। यहां बैठने से आपको खाली नहीं रहोगे, ये गारंटी है। वो भी सत्संग, क्योंकि जो भजन बोले जाते ग्रंथों में से वो सतगुरु की वचन और वो सत्संग होता है, ये आपको बताएंगे जी। अजीत सिंह पटियाला से, परम पिताजी ने हमारे चुबारे में 2 बार नाम दिया था, चुबारे को गिराकर दोबारा बनाने की आज्ञा चाहते हैं जी। जी बेटा, आप कर सकते हैं, आपका ख्याल है, सुमन करके। विजय कुमार इंसाफ, पूज्य पिताजी सिमरन पहले करना चाहिए या प्रार्थना जी? पहले प्रार्थना करने की मालिक की, इसलिए मैं कर रहा हूं, मेरे पे रहमत करना, और फिर सुमन कीजिए। हरिराम इंसान, जब मैं सिमरन करता हूं तो आंखों के आगे प्रकाश आता है, वह प्रकाश मुझे सहन नहीं होता जी। चलते फिरते सुमन करते रहिए बेटा, और धीरे धीरे ये संभव हो जाएगा, आप सहन कर पाएंगे। नाम नहीं लिखा। पूज्य जी, आप कहते हैं कि जो बैठकर सुमरन करता है उसका ही 10वां द्वार खुलता है, जिसका शरीर इस लायक न हो कि वह घंटा भर तक बैठ के वह लेटकर सुमरन करे, तो क्या उसका 10वां द्वार कभी नहीं खुलेगा? नहीं जी, ऐसा नहीं है। अगर बिल्कुल ही आप मजबूर हैं और आप ऐसा कर ही नहीं सकते, तो लेट के भी पूरा ध्यान से अगर सुमरन करें तो संभव हो सकता है, पर जो वाकई मजबूर हैं इस तरह से नहीं कर पाते। राम सिंह, गुरुजी, अगर शाह मस्ताना जी महाराज खुद खुदा थे तो फिर उन्हें गुरु धारण करने की जरूरत क्यों पड़ी जी? कोई भी आप ग्रंथ पढ़ के देखिए, वेद शास्त्र पढ़ लीजिए, हमने पढ़े, कोई भी मालिक भी अगर धरती पे आएगा तो उसे मनुष्य की ही सारी क्रिया के अनुसार रहना होगा। वैसे मां के गर्भ से जन्म, क्या श्री कृष्ण जी, श्री राम जी सीधे आसमान से टपके थे? पैगंबर मोहम्मद साहब क्या सीधे ऊपर से आए थे? सबको मां के गर्भ से आना पड़ता है। कोई भी अवतार संत आता है, भगवान भी आएगा तो भी मां के गर्भ से होके ही आना होगा। ये भगवान ने ही नियम बनाया, तो भगवान अपने नियम को स्वयं कैसे तोड़ सकता है? अनिल इंसान, ब्लॉक रेडमल सर से, पूज्य पिताजी, भूलवश किसी का धन हमारे पास रह जाता है, क्या उसका पाप जीव को लगता है या नहीं? हमारे को याद नहीं है कि उसका धन वापस किया है या नहीं। आप प्यार से पूछ लीजिए, पूरा याद कीजिए, भगवान का नाम लेके याद आता है तो फिर आप वैसा कीजिए तो ठीक रहेगा। राजू पेड़ा इंसान, श्री गंगानगर से, पिताजी, जो काली माँ को खून बकरा इत्यादि चढ़ाता है तो यह धर्म है या अधर्म? भाई, हमने आपको देवी देवताओं का परिभाषा बता देते हैं, राक्षसों की और देवी देवताओं की, जो हमने पढ़ी हमारे धर्मों में। किसी भी मजलूम पे अगर जुल्म होता है, बेहद जुल्मों सितम बढ़ जाते हैं मजलूमों पे, यानी असहाय लोगों पे, तो उनको बचाव का साथ देके, बुरों को खत्म करके उनका छुटकारा करवा देते हैं, उन्हें कहते हैं देवता। मारते हैं तनी उनको शैतान या राक्षस कहा जाता है। अब आप देख लो कि ये सही है या नहीं सही, क्योंकि हमने बता दिया देवी देवता कभी निर्दोष को, खुद तो अपने लिए तो क्या, किसी को भी खत्म करने पे नाराज होते हैं, खुश नहीं होते कभी भी, ये गारंटी है। राक्षस का खाना है, राक्षस ऐसा करते हैं जी, देवी देवता ऐसा नहीं करते। उन्होंने अगर माला पहनी तो राक्षसों की पहनी, जो हमने पढ़ा। अगर काली माता का अगर आप जिक्र करते हैं तो उन्होंने किसी आदमी या बकरों की, छतरों की नहीं पहनी, उन्होंने राक्षसों की पहनी। आपको लगता है कि कोई राक्षस अब भी है समाज में, तो हम क्या कहें, वो खुद बलि लेंगे, आप तो दे नहीं पाएंगे। संजय इंसान, श्री गुरु श्रमोडिया से, मेरे प्यारे पापा जी, क्या एक ही समय में धरती पर अनेक पूर्ण सतगुरु हो सकते हैं जी? सुमन कीजिए बेटा, मालिक ही बता सकते हैं, हम कहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इन्होंने नाम नहीं लिखा। वाई यू वियर 2 लॉकेट्स ऑफ इंसान? लाखों बार इसका जवाब दे चुके हैं कि जब हम लॉकेट पहनवा रहे थे तो बच्चों ने शोर मचाया कि कई बार ये बात आई, हमारी चिट्ठियों में भी आई कि पिताजी आप 2 पहना करें, जिससे ये लगे पुरुष, नारी और पुरुष दोनों को समान रूप से। दूसरा, क्योंकि ये दोनों जहान के मालिक हमारे सदगुरु श्रवण शाह जी महाराज, परम पिताजी शाह मस्ताना जी महाराज, उन्होंने हमें अपना रूप बनाया, तो उनकी खुशी में भी ये पहनते हैं। और आप और भी निकाल सकते हैं, लेकिन और 2 लॉकेट पहनने का कोई अलग से कोई पाखंड या ढोंग नहीं है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। एक ये भी वजह है कि एक में 3 ही तस्वीरें आती हैं, जबकि बेपने का 4 होनी चाहिए, तो 4 भी हैं। आप सबके लिए 3 इसलिए क्योंकि आप 3 गुरु तक नाम गुरु मंत्र लिया हुआ है। अशोक कुमार गजसिंहपुर से, पूज्य पिताजी, बकरीद को क्यों मनाया जाता है जबकि इस समय लाखों पशुओं की, पता नहीं भगवान किस रूप में कब ऋषि बोलते हैं जी, सभी बच्चे व स्टाफ आप जी को स्कूल में आने के लिए अर्ज करते हैं जी। जी बेटा, आप सब बच्चे, बहुत बड़ी बात है कि देखिए प्यारी सासंग जियो,
इन बच्चों का दिल गुर्दा कि ये अपने जेब खर्ची से बचा के दीन दुखियों की मदद करते हैं। अपने आप में बेमिसाल बेमिसाल बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सो आप पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में तरक्की हासिल करें, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े। सब बच्चों को बहुत बहुत, टीचर, बच्चे, स्टाफ, सबको आशीर्वाद मालिक रहमो करम से नवाजे। और यहाँ तक स्कूलों में आने का है बड़ा मुश्किल है बेटा, ये टाइट प्रोग्राम है क्योंकि आगे से आगे हमने बहुत से प्रोग्राम रखे हुए हैं, सो मुश्किल है। सो आप लोग आगे मिलना तो आपसे है। सो मालिक आप सबको खुशियां बख्शे, आशीर्वाद प्रसाद बाद में ले लेना। तो देखिए कितने ये महान कार्य करते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे कलियां दीन दुखियों की मदद करते हैं, अपने आप में बेमिसाल। आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा। अगली पर्ची शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज श्री गुरुसर मोडिया स्वीट रोजिज ब्लॉक के प्रिंसिपल स्टाफ है बच्चे श्यामा सराय जी महाराज के अवतार दिवस के भंडारे की खुशी में दीन दुखियों की मदद में 2,25,777 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। और आज 70 बच्चों को नाम शब्द भी दिलवा रहे हैं जी। और आप जी से सभी आशीर्वाद चाहते हैं जी। तो यहाँ वहाँ हर जगह कंपटीशन चलता है इन बच्चों का, भाई बहनों का। जैसे यहाँ लड़कों का स्कूल है, लड़कियों का तो इनका आपस में कंपटीशन रहता है वहाँ, क्योंकि ये लड़कों का स्कूल अभी बना है, अभी कंपटीशन नहीं कह सकते क्योंकि अभी बना है। फिर भी बहुत बड़ी बात है, ये बच्चे इतना आगे आ रहे हैं, शाबाश। और ये बच्चियां तो फिर कहने क्या माशाल्लाह, कहने सुनने से परे है। बहुत बड़ी बात है कि ये छोटी छोटी बच्चियां अपने जेब खर्चे में से बचा के लाखों रुपए दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में जमा करवा रहे हैं। बेमिसाल। मालिक बहुत खुशियां बख्शे और पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में आप सब तरक्की करें, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े। बहुत आशीर्वाद। और उन्होंने बैनर बना रखे हैं साथ संगत जी। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के अवतार दिवस की बधाई। और बाकी ये तो सामने आपके भाई आ रहे हैं, पोल वगैरह सब। तड़पती रूहों की जब पुकार, दे दो दाता हम बिछड़ों को दीदार, लिया शाह मस्ताना जी बाली दो जहान ने अवतार। ऐसा नहीं सदगुरु का शब्दों में ना हो बयां, हर रूह ने किया सजदा जब आए बाली दो जहां। वाह बेटा, बहुत सुंदर बैनर हैं। आपके आने से महक उठी फिजाएं, गुलशन से रौनकें, बहारें भी दे रही हैं दुआएं जी। दुआएं। शाबाश बेटा, आशीर्वाद। बहुत सुंदर कार्ड भी बनाए, बैनर बनाए। सो मालिक खुशियां दे, बाद में प्रसाद लेना। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा। देखिए प्यारी साथ संगत जी कितना, अब आप कह रहे थे ना 1000 रुपया, अगर ये बच्चे इतना कुछ करते हैं तो इनको उस रूबरू रूहानी मस्त मस्त नाइट में अगर ये बैठ जाते हैं, चाहे इनको बिठाएं चाहे ना बिठाएं, इन्होंने तो अपना कर दिया काम। बात कि ऐसे जो बच्चे सेवा करदारों के लिए ऐसा होता है तो तन मन जगह रखी जाती है, और कोई ऐसा कुछ नहीं है। जाम है, उसके बाद हम सोएं चाहे से नाचे कूदें बात करें, आपको तो कोई लेना देना नहीं ना होता। आप हम सोएं चाहे जागते, के अपना शरीर है, मालिक सदगुरु ताकत देने वाला है, चाहे सो जाएं उसके बाद, और चाहे सेवादारों में बैठ के गाते रहें, बातें करते रहें जी। भोरी देवी। पूजा गुरु जी, मुझे बेटा बहू ने घर से निकाल रखा है, घर मेरे नाम है, मुझे घर मिलना चाहिए। आप यहाँ आई हैं भूरी देवी, भोरी देवी, भोरी देवी। तो बेटा आप यहाँ जिम्मेवारों को आके मिल लीजिए, आपकी मदद करवाएंगे, उन बच्चों को समझाएंगे ताकि वो आपको घर में रखें। आप अगर ये आए हैं भौरी देवी या भूरी देवी, तो बेटा आपसे विनती है आप आगे आ जाएं, सेवादार आगे ले आएं ताकि उनसे मिलकर बात की जा सके। पूनम इंसान श्री गंगानगर से। पूजप्ता जी, मेरा बेटा पिछले वर्ष मई 2010 में, जिसकी उम्र 4.5 वर्ष थी, रेलवे स्टेशन जलंधर गुम हो गया था। सोच भी नहीं सकते थे कि वो मिल जाएगा, सिर्फ आप जी की दया मेहर से वह टीटी के हाथ लग गया और हमें मिल गया। इसी प्रकार रहमत रखना जी। सुमन करते रहिए, मालिक रहमत रखने वाले हैं। कंचन इंसान बिंज बायला से। पूजा गुरु जी, नाम लेवा जीव की चोला छोड़ चुकी आत्मा कितनी देर में सचखंड पहुंच जाती है, उसको अलग अनामी धाम पहुंचाया जा सकता है जी? जी बेटा, अगर उसने बाकी सुमन के वचनों पे पक्का रहा, दृढ़ विश्वासी है, तो बहुत जल्दी पलक में ही वो निज धाम सचखंड पहुंचती। और अगर उसने नाम लेके भी बुरे कर्म करता रहा, वचन नहीं माने, तो रूहानी मंडलों पे वो अटक जाती है, उसे समय लगता है निज धाम जाने में। अनिल इंसान। गुरु महाराज, अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष, सत पुरुष का क्या भेद है? एक ही ओम के नाम है, ओंकार के अलग अलग कोई सुमन करता है, उसे अलग अलग मालिक का नूर नजर आता है और उसके दर्जे खुशियों के बेइंतहा बढ़ते चले जाते हैं। मंगत इंसान ASI राजस्थान पुलिस हनुमानगढ़ से। दिनांक 24/1/2010 को हनुमानगढ़ से राउतसर सुबह ड्यूटी पर जाते समय शेरगढ़ के पास मेरी कार व राजस्थान रोडवेज बस की आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें गाड़ी का आगे से कुछ भी नहीं बचा हुआ, मेरे खरोंच भी नहीं आई। उसके बाद उसी कार में 4 अगस्त 2011 शाम को ड्यूटी से आते वक्त अचानक कार के आगे
सांड आ गया, वह कार का आगे का हिस्सा खत्म हो गया, आपकी दया मेरे से खरोंच भी नहीं आई। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना। जी बेटा, जो सुमण करें मालिक के वचनों पे रहते हैं, मालिक कदम कदम पे रक्षा करते हैं। आखिरी प्रतिहा जी मंजीत कौर इंसान हनुमानगढ़ से। पूज्य पिता जी, आप जी की पावन रहमत से मेरे बेटे को पंजाबी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई है और पहली तनख्वाह 25,000 रुपए दीन दुखियों की मदद में भलाई फंड में बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद चाहते हैं जी बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा श्रवण में मन लगे और मालिक रहमो करम से नवाजे। आशीर्वाद बेटा, ये मालिक की रहमत है, उन्हें कहें अच्छे नए काम करें, मालिक और खुशियां देते हैं। आशीर्वाद। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके बाद फिर से आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी चलिए। और प्यारी सासंग जी, ये पर्ची गाइए कि पिताजी आज 9 बजे जब नारा लगा तो 50 भाई बहन बैठे थे। आप कह रहे हैं ना टाइम पे नहीं आते, अगर हम भी 9 बजे आए होते तो 50 भाई बहन होने थे। सो आप सारी सासंग से हाथ जोड़ के विनती है, आप अगर 9 का टाइम है 10 बजे तक पूरा हुम हमा के आप पहुंच जाया करो, हम पक्का आपके पास 10 सवा 10 पहुंच जाया करेंगे। तो ये बस चक्कर ये है कि आप लोग पहुंचते नहीं है, इसी वजह से। तो अगर कई कहते हैं गुरुजी आप शुरू कर लो, आना शुरू कर लो, अपने आप संगत आएगी, तो ये भी कर देखा है। सरसा में हम सही टाइम पे जाते थे, साजी होते थे या 5-7 लोग होते थे, तो बाद में शोर मचाते। 3-4 दिन लगातार करके देखा, भाग के वही 3 बात। सो अब क्या करें बताओ। सो इसलिए टाइम पे थोड़ा ले, लेकिन जो आके बैठ गया शब्द बाणी ग्रंथों में से ही करवाया करें भंगीदास, तो उसका सत्संग का फल जरूर मिलता है, ये आपको बताएं जी। चलिए। शामस्ताना जी महान बनके आए इंसान, आए वाली 2 जहान इस नवंबर माह में, आए वाली 2 जहान इस नवंबर माह में। किसे रहे थे लूट, काम क्रोध मोलो भंकार किसे रहे थे लूट, पांचों में गिर गई आत्मा नहीं सकती थी छूट, पांचों में गिर गई आत्मा नहीं सकती थी छूट। पति देख के नादान रुको इनसे छुड़ान, आए वाली 2 जहान इस नवंबर माह में, आए वाली 2 जहान इस नवंबर माह में। दाता जी समझाया मुर्शद किसे है कहते आके, दाता जी समझाया जन्मों जन्मों के पापों को सतगुरु जी दूर भगाया, चक्कर जन्म मरण का मुकान अपने निज मुकाम पहुँचान, आए वाली 2 जहान इस नवंबर माह में, आए वाली 2 जहान इस नवंबर माह में। नदी दाता तेरे गुण कोई कैसे गाए, सतनाम दाता तेरे गुण कैसे कोई गाए, सूरज के प्रकाश को दाता दिया कैसे बताए, दास पे मेहर की मेहरबान दास को अपना मीत बनान, आए वाली 2 जहान इस नवंबर माह में, आए वाली 2 जहान इस जनवरी माह में, आए वाली 2 जहान इस नवंबर माह में, आए वाली 2 जहान इस नवंबर माह में। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। हाँ जी, तो भजन के आखिर में आया जी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इसे रहे थे लूट, पांचों में गिर गई आत्मा नहीं सकती थी छूट, फांसी देख के नादान रूह को इनसे छुड़ान। काम वासना आज लोग
गंदगी के कीड़े बनते जा रहे हैं, रिश्ते नाते टूटते जा रहे हैं, बहुत जगहों पे टूट चुके हैं। सिर्फ जो गुरुओं ने, संतों ने, पीर पैगंबरों ने बताया था, स्त्री पुरुष का रिश्ता रह जाएगा, बाकी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बहुत नगरों महानगरों में ऐसा हो चुका है, बहुत पहले से। सो इसकी वजह है कि इंसान कामी कीड़ा बन चुका है। क्रोध, फिर क्रोध भी कोई चोर कम नहीं है। बात बात पे गुस्सा आना, लड़ाई झगड़े नफरतें बढ़ जाना, गुस्सा कर लेना, गुस्से में आप पे से बाहर हो जाना और दूसरों का बुरा कर देना, अपना बुरा ज्यादा कर लेना, ये गुस्से का काम है। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ये सातों ने ऐसा चक्रव्यूह बिछाया है कि लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। पैसे के गुलाम हैं आज का इंसान। हम ये नहीं कहते पैसा ना कमाओ, पैसा तो बढ़ चढ़ के कमाओ, पर किसी के मुंह का निवाड़ा कभी ना छीनो, किसी का हक मार के कभी ना खाओ। बाकी अपनी मेहनत से, किरत कमाई से, कड़े परिश्रम से, हमारे धर्मों में लिखा है जितना मर्जी कमाओ, जितना कमाओगे उतनी ही खुशियां हैं, उतनी ही दया के काबिल बनते जाओगे। क्योंकि कमाना जरूरी है। आप अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए कमाई तो करो, शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, पर ठगी बेईमानी से नहीं, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी से नहीं, मेहनत, हक हलाल, कड़े परिश्रम से कमाओगे तो घर में खुशियां आएंगी, परिवार में खुशियां आएंगी और मालिक की तरफ भी ध्यान ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। तो भाई, मुर्शिद किसे हैं कहते आके दाता जी समझाया, जन्मों जन्मों के पापों को सतगुरु दूर भगाया, चक्कर जन्म मरण का मुकाम अपने निज मुकाम पहुंचा। इस बारे में लिखा बताया है, सत्संग करने से जीव का नया जन्म होता है, हैवानी जिंदगी का खात्मा हो जाता है और मालिक से अपना रूहानी रिश्ता लगने लगता है। कर्मों से नेह कर्म होता जाता है, हौमे की मैल उतर जाती है और नाम रूपी जहाज पर बैठकर जीव भवसागर से पार हो जाता है। लोहा लकड़ी से लगकर तर जाता है, पारस के लगने से लोहा सोना हो जाता है, उसकी कदर और कीमत बढ़ जाती है, पर वो पारस नहीं बनता। सत्संग की महिमा क्या कही जाए, जिसने सत्संग किया वो संत हो गया, नाम से लगकर नाम में समा गया, उसको हमेशा की जिंदगी मिल गई और जीवन मुक्त हो गया। तो भाई, मुर्शिद जो जीव का यहां और मरने के बाद दोनों जहां में सच्चा साथी हो, या सच्चे साथी अल्लाह वाहिगुरु राम से मिला दे, वो मुर्शिदे कामिल होता है। मुरीद जो अपने मुर्शिदे कामिल पे मर मिटे, बचनों को माने, किसी की सुने ना, नेकी भलाई करता जाए, कोई ताने मारे, कोई उल्हाने देख, परवाह ना करे, नेकी भलाई का मार्ग ना त्यागे, वो सच्चा मुरीद होता है। कि वो बचनों को मानता है, वो तो चलेगा ही चलेगा रास्ते पे, किसी के कहने से नहीं रुक सकता, किसी के रोकने से नहीं रुकता, वो राम नाम के रास्ते पे दृढ़ता से बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो मुर्शिद कामिल की बात सुन के मालिक भी उसकी जोड़ियां अंदर बाहर दोनों जहां की खुशियों से माला माल भरते चले जाते हैं। तो आगे आया जी, शास्त्र नाम जी दाता तेरे गुण कैसे कोई गाए, सूरज के प्रकाश को दाता दिया कैसे बताए, दास पे मेहर की मेहरबान दास को अपना मीत बना। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी महाराज दाता रहबर ने ये सिखाया, ये समझाया कि भाई राम का नाम जपो, सबका भला करो। और प्यारी साथ संगत जियो, 70 भलाई के कार्य आप लोग मिलकर कर रहे हैं, जो बढ़ते जाएंगे ये कार्य, और उसमें लाखों लोगों ने फार्म भर दिया है। कोई यकीन नहीं करेगा, सच्चे सौदे में उन सच्चे सौदे के मुरीदों ने लगभग 52,000 ऐसे फार्म भरे हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक अजूबा है। और वो फार्म है, जीते जी गुर्दा दान देना। अभी बताया था किसी सज्जन ने कि हमने पढ़ा है कि तरकी में शायद गुर्दा लाखों में बिका है, लाखों में गुर्दा, और वो फ्री में पूरे वर्ल्ड में किसी को जरूरत है तो दे सकते हैं सच्चे सौदे के मुरीद। क्या कोई ऐसा कर सकता है? मां भाग जाती है, भाई भाग जाता है, इसको देना पड़ेगा गुर्दा, मर जाएंगे यार, इसने तो मरना ही, मुझे भी ले डूबेगा, कोई नहीं देता।
तो ये ऐसे ऐसे फार्म महाफार्म भर रहे हैं। धन्य माँ बाप, धन्य जननी, धन्य कुल जिसमें ऐसी भक्तजन पैदा होते हैं। सो इस बारे में बताते हैं। पहले आपके सवाल कुछ फिर आए हैं, जल्दी से बोल दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पिंकी इंसान सूरतगढ़ से। पूज्य पिताजी, राज करेगा खालसा, वह खालसा शब्द का अर्थ क्या है जी? क्या है ये चीज? क्यों जी, किसी को मालूम है? किसी जगह पे ये लिखा? चलो आप वैसे पूछना चाहते हैं तो खालसा, खालसा शब्द बना है खालिस, खालिस और प्योर, ऐसा इंसानियत से भरपूर इंसान जो मजलूमों की मदद करे, दीन दुखियों की मदद करे और जुल्म के खिलाफ टक्कर लेने के लिए चट्टान की तरह खड़ा हो जाए, उसे खालिस या खालसा कहा गया। अब देख लीजिए कौन ऐसा है कौन ऐसा नहीं है, वो आप जानो। लेकिन इस शब्द का अर्थ हमने बताया आपको, जो हमारे नॉलेज में आया। हम ये नहीं कहते कि 100% ये व्याकरण के अनुसार या किसी भाषा के अनुसार सही होगा। हमारा जो नजरिया, हमें जो लगा, वो हमने आपको बता दिया। इस शब्द का मतलब प्योर खालिस, जिसके अंदर प्योर इंसानियत है। बस इंसानियत से माला माला, दया का पुंज, दया का सागर, सबके लिए भला करता है, बुराई के सामने डरता नहीं, हटा देता है। उसका मतलब ये है जी। भंगीदास गांव टिब्बी से। पूज्य पिताजी, महासफाई अभियान को देकर गांव वाले गांव की सफाई करने को कहते हैं, आपसे आज्ञा चाहते हैं। भाई बिल्कुल भी नहीं, अभी ये शुरुआत नहीं किया गया किसी भी लिए। किसी ब्लाक ने ऐसा भी नहीं करना है। कहीं ये ना हो आप भला करने जाओ और पीछे बुरा काम हो जाए, कोई लड़ पड़े आपसे कि मेरे यहाँ झाड़ू क्यों मारा। ये कलयुग है। तो इसलिए पहले परमिशन लेते हैं और फिर सारी सरकार को साथ लेते हैं, फिर ये प्रोग्राम होते हैं। आपको वचन है, कोई अपने आप मन मत ना ऐसा कर बैठ, कहीं फोटो खिंचाने के लिए सोचो, कर लो यार, क्या हर्ज है। हाँ, लेने के देने पड़ सकते हैं। जयपुर में हम महाअभियान के लिए तो गए थे, कितने लोगों का भला हुआ। पूरी दुनिया में उन्हीं 6 गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े एसपी, डीजीपी, हर किसी को पता है। कहते कोई बात नहीं, ये हमें तो अब बताया, जब पता चला कि 1 नंबर की गाड़ी है तो हमने जिम्मेवारों से पूछा ये 1 नंबर की गाड़ी क्यों है भाई। ये कहते जी हमें सिक्योरिटी वालों ने बोला था कि भाई ये सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि ये अटैक हुए आप जानते हैं कई बार, और जिसमें आरडीएक्स का भी अटैक हुआ था। तो कि ये 1 ही नंबर की गाड़ियां होनी चाहिए ऐसा, और पूरे इंडिया में घुमाए। लेकिन एक जयपुर में एक सज्जन या सज्जनी या कुछ भी जो भी हैं, जो इन्होंने हमें बताया कि उनको पैसा नहीं मिला, बाकी को पैसा मिला, शायद किसी ने दे दिया या कि वो पैसा नहीं मिला, तो वो कहते पैसा कैसे नहीं मिला, हम ये कर देंगे वो कर देंगे वो नंबर। तो इनसे बोला कि अगर आपके पास कानूनी तौर पे नहीं है तो अलग नंबर लगाइए, हमें तो पता तक नहीं था। तो ये अच्छा हुआ। तो भाई ये चीजें हैं इस कलयुग में, कहीं पंगा ना ले बैठना। हम तो क्योंकि सतगुरु बहुत डाढ़ा है, यहां रहता है और यहां रह, प्रभात थी ना है ना फ्यूचर, रहे हैं और करते रहेंगे। मुहारे मत चलो, क्योंकि हम भी दिल्ली में गए हैं, मुहारे नहीं करना। क्योंकि आपको बताया उनको झाड़ू बजता नजर नहीं आया, उन लोगों को, उस चैनलों को या जो भी थे, क्योंकि माया के यार हैं, बिकाऊ माल हैं। तो वो हमें और भी बुरा कहते हैं, कहना है उनका काम ही है, क्योंकि दूसरों ने खरीद रखे हैं यार। अब क्या बताएं, दिल तो करता है कि बखियां उगेड़ के रख दें। इतना सच का पता सतगुरु हमें बता देता है। यकीन मानिए साध संगत जी, इस स्टेज से झूठ नहीं बोलते, पर फिर क्या करें, थैले में सारे गड़े आलू हैं। चक्कर ये पड़ा खड़ा है। कोई कोई बचे जिनके अच्छे संस्कार हैं, जैसे शुरू में बोला था, जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार, जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है। वरना तो एक क्षेत्र नहीं, मैं हम सिर्फ इस क्षेत्र की बात नहीं करते, कौन सा क्षेत्र है जो बचा हुआ है, ये देखने वाली बात है जी। जगदीश इंसान संग्रिया से। पूज्य गुरु जी, मुझे 11,000 वोल्ट का करंट लगने के बावजूद भी आपकी रहमत से कुछ नहीं हुआ जी। सब मालिक की कृपा है, भगवान की कृपा बेटा। श्री गुरुसर मोडिया में सत्संग होने की खुशी में सत ब्रह्मचारी व भाई व बहनें नाम वाली 3 बसों का किराया भर रहे हैं जी। आपसे रहमत की प्रार्थना करते हैं जी बेटा। जितनी भी साथ संगत ने ऐसी सेवा की है, इन बच्चों ने की है, तो सबको मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुनने में लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से ओढ़ने भी, और मालिक से दुआ करते, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद बेटा। सो ये महादानों का महादान, बहुत बड़ी बात, मालिक बहुत खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा। सीताराम इंसान भागसर से। पूज्य गुरु जी, हमारे डिग्गी का पानी खराब था, आपके यहाँ से दृष्टि का पानी लेकर गए थे, अरदास की और पानी सही हो गया जी। जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे, राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले।
किसी के लिए वो पानी। इंसान मक्का सर हनुमानगढ़ से। पूज्य पिताजी, मेरे घर पर स्टोव में तेल खत्म हो गया, घर में लकड़ी नहीं थी। मैंने विनती की कि पिताजी खाना कैसे बनाऊं। तब आपने कहा कि बेटा नारा लगाकर स्टोव चलाओ। तब 10 दिन तक स्टोव चलता रहा जी। करो नारे से कोई और काम ले लिया करो, बाकी वो तो सतगुरु है, सारे काम सवारेगा। पर सत्संग जी देखिए, जो तन लागी सो तन जाने। दूसरों के लिए तो किससे कहानियां बताए साइंसदान, कैसे 10 दिन बिना तेल के स्टोव चलता रहा। कहेंगे जी एवं भुलेखा पै गया, तेल होना है बिच, वो तो वो जानता है ना, फिर भी 10 दिन स्टोव चला दो जी। तो ये उष्मा करता है, वो तन जानता है जिसकी रहमत क्या चीज है। पूज्य पिताजी, पिलीबंगा से स्टाफ और यूथ वाले सेवादार 400 से ज्यादा बच्चे नाम वाले लेकर आए हैं। पिताजी, स्टाफ मेंबर्स पिलीबंगा आप जी से मिलना चाहते हैं, और खरलिया वाली से भी स्टाफ और स्टूडेंट्स वो भी आप जी से मिलना चाहते हैं। बेटा अलग से कोई प्रोग्राम नहीं है मिलने का, आप यहाँ आए हैं, कहाँ हैं, खड़े हो जाइए। अगर बैठे हैं या नाम लेने आए हैं तो वहीं उन सबको आशीर्वाद, बच्चों को, स्टाफ मेंबरों को आशीर्वाद। भगवान आपके घरों में खुशियां बख्शे, जो भी भले नेक आप कार्य कर रहे हैं प्रसाद लेना, मालिक रहमो करम से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद। सुनीता इंसान जिला श्री गंगानगर से। पूज्य पिताजी, हमारे पड़ोस में एक अजीब सी घटना हुई। उसमें पड़ोस के लड़के को मरी हुई रूह दिखाई देती है। वह उसमें सामने वह स्पष्ट रूह दिखाई, वह खून से लिपटी हुई थी और वह खून उस लड़के कपड़ों पर लगा दिया। वह उसे मारने की कोशिश की, यह हमारे सचमुच देखा, उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। क्या पिताजी ऐसा होता है जी? हाँ जी, खून से लिपटी हुई कोई रूह दिखाई दी और खून उस लड़के के कपड़ों पर लगा दिया, उसे मारने की कोशिश की, यह सचमुच हमने देखा, उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। क्या ऐसा होता है? क्या आपने खून लगाते देखा था? आज कलयुग है, क्या पता कौन क्या कर जाए और आपको डरा दे। सो ये सही नहीं है, 100% झूठ। कोई कर्म का अंदर से कोई सपना आना, गंदा भूत प्रेत जैसी शक्लें दिखनी, वो आपके आने वाले भयानक कर्म की शक्ल तो हो सकती है, पर भूत प्रेत तो रूहानी मंडलों पे, ऊपर मंडलों पे सजा भोगते हैं, वो नहीं हो सकता। लाइव मैसेज है जी, रितु इंसान बर्लिन जर्मनी से। प्यारे पिताजी, मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी और आप जी से अरदास कर रही थी कि पिताजी सत्संग में लेट आना जी, ताकि मैं पूरा सत्संग सुन सकूं जी, और आपने मंजूर कर ली। इसका तहे दिल से होते हैं और लगता है कि मैं सत्संग पंडाल में बैठा हूं, नहीं रहता, रहमत करो जी। सुमन कीजिए वो दाता तेरे गुण कैसे कोई गाए, सूरज के प्रकाश को दाता दिया कैसे बताए, दास पे मेहर की मेहरबान दास को अपना। समुद्रों की स्याही हो और लिखने बैठ जाएं, फिर भी गुरु की महिमा नहीं दर्शा सकेंगे। कबीर साहब फरमाते हैं, सब पर्वत स्याही करूं, घोलूं समुंदर माहे, धरती का कागज करूं, गुरगुण लिखा न जाए। गुरु के गुण गाना बड़ा ही मुश्किल है। सारी उम्र गाता रहे जीव तो भी पूर्णतः गाए नहीं जा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि गाने नहीं, क्योंकि जितना आप अपने गुरु मुर्शिदे कामिल अल्लाह वाहिगुरु राम के गुणगान गाएंगे, उसके बदले में वो रहमो करम से आपको माला माल बनाएंगे और बनाते ही चले जाएंगे। क्योंकि उस मालिक का गुणगान जैसे सूर्य को दीपक दिखाना या पूरे वायुमंडल को किसी मटके में छुपा लेना जैसी बात है। सो ऐसे मुर्शिदे कामिल शास्त्र नाम जी शाह मस्ताना जी महाराज का गुणगान लिख बोल के गाना असंभव है, पर हम गाते रहेंगे सारी उम्र, पर उनको अरबों बार नमन करते हैं, कोटन कोट नमन करते हैं कि हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, आज तेरी मूसलाधार बरसात रहमो करम की साथ संगत जी आगे से 1, 2, 4 गुना नहीं, सैकड़े हजारों गुना हो रही। जो जीव चल के आ रहे हैं इतने माला माल अंदर बाहर से हो रहे हैं, कहने सुनने से परे। ब्लड कैंसर जैसे रोग चुटकी में कट रहे हैं। अभी आपने देखा ये बच्चा खड़ा हुआ था, कैसे 15 नंबर का चश्मा सिर्फ रूहानी जाम डालने से 2 नंबर का ही रह गया, सारी निगाह ठीक हो गई। कई अंधों को आंखें मिल गई, वहां आए भावना से रूहानी जाम डाला। तो इस सदगुरु मौला जाने ये कैसे रहमो करम बरसता है, किस तरह से। पर ये आपको सच दिलाते हैं, सच बताते हैं कि आप सत्संगों पे आया करें, सुन के अमल कमाया करें और माला माल होके जाया करें। ये 100% सच है, यही हकीकत है। तो प्यारी सत्संग जियो, आप सबको एक बार पुनः बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के जन्मदिन के ये भंडारे की बहुत बहुत बधाइयां और आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद कि मालिक आपसे तमाम बुराइयों को दूर रखे, नेकी भलाई पे आप दृढ़ता से चलते रहें और खुशियों से अंदर बाहर से माला माल बनते चले जाएं। सबको बहुत आशीर्वाद। और ये कागज हमारे पास लिख के आया है जी,
एक 10 रुपए वाली बात भी कुछ थी, वो तो लिखी नहीं, अधूरा कैसे लिख के लाए आप कि 10 रुपए का चीज 15 में दे रहे हैं, वो क्या था, वो भी तो पता करना था ना कैंटीनों पे। तो ये लिखा है जिन्होंने 1 जीबी 50 रुपए और 2 जीबी 100 रुपए, ऐसा कुछ यहाँ पे ये करली कैश तैयार करते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ना कोई स्टैंडर्ड होता है, इसलिए 30 और 50 रुपए होते हैं। तो भाई आपका ये हाई स्टैंडर्ड बनाने में आपका खर्चा ज्यादा होता है क्या? अगर आपका खर्चा जो यहाँ सेवादार कर रहे हैं, अगर आपका खर्चा कम होता है तो आप इसको भी अच्छी चीज को भी 30-50 में दें तो मजा है। तो हम अगर आपका खर्चा 30 से ज्यादा होता है फिर तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपका खर्चा 30 से कम होता है तो आप इसको भी इसी तरह से सही करें, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आजकल ये नहीं देखते डालडा की देसी है, क्यों है, बस क्यों है, वो एक प्यो है, वो चाचा नताया कुछ भी नहीं द्यो है, जमीन आसमान का फर्क है बस, पर क्यों है, क्यों है, हैरानी है। क्योंकि डालडा ये चीजें देखिए हमारे देश का हाल, डॉक्टरों ने हमें बताया कि गुरुजी पहले किसी डॉक्टरों को जिन्होंने चेक किया उनको खरीदा गया, और जितने भी दूसरे घी बनते हैं ये देसी घी को छोड़ के, तो उनमें से पता नहीं किसी ने किसको खरीदा, ये हमें मालूम नहीं है, उनको खरीदा गया और ये डॉक्टरों से बुलवाया गया कि देसी घी तो सेहत के लिए खतरनाक है, और जो दूसरे परदेसी घी कहते हैं जिसको, वो सारे घी अच्छे हैं। लेकिन अब अच्छे डॉक्टरों ने जब रिसर्च किया तो वही निकला जो हम बोला करते थे शुरू से, देसी घी ही असली है, बाकी सब सेहत के लिए खतरनाक है। बताइए, तो ये चीजें सामने आ गई। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, दिल्ली से आते, अपने देश के नंबर 2 या नंबर 1 डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला गुरुजी ये बात आप जो कहते हो मैं प्रूफ कर सकता हूं, ये 100% सच है, देसी घी ही सेहत के लिए सही, पर ज्यादा खा के खुराटे मारोगे तो खतरनाक। थोड़ा खाओ और मेहनत करो तो खुशियां खुशियां, ज्यादा खाना है तो मेहनत ज्यादा करो, फिर कुछ नहीं होता बल्कि शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तो भाई ये वाली बात है, आप सेवादार इस बारे में गौर करें कैसे संभव, और 10-15 वाला वो भी बीच में रह गया, अगर हो सके तो वो भी बताएं। हाँ, कौन सी चीज है जो बाहर 10 की मिलती है और यहाँ 15, फिर भी हर तरह से चेक किया जाए सेवादार, कैंटीनों के हर तरह के, हमेशा बाजार से 1 रुपया कम ही लगाना है, ज्यादा नहीं, ये ध्यान रखें जी। तो बाकी मैं रिशपाल सिंह यातायात प्रभारी आपसे निवेदन करता हूं, मोटरसाइकिल चालक हेलमेट लगाकर चलाएं, ये जनसमूह को आप जी का आदेश हो। जी बेटा, जितने भी मोटरसाइकिल कोई नई चाबियां लेके आते हैं हर किसी को बोला करते हैं, और आज पूरी साथ संगत को बोल देते हैं कि या तो आप पगड़ी बांधते, अच्छी तरह से पगड़ी बंदी हो, या फिर हेलमेट हो, मोटरसाइकिल फ्री चलाया करें। सारी गाड़ियों के कागज, क्योंकि हमने बोलना ही था, पर्ची पढ़ ली पहले, गाड़ियां लेके आए, सीट टू सीट सवारी हो, हर सत्संग पे हम बोलते हैं कागज आपके पूरे हों ताकि आपको किसी चीज की परेशानी ना झेलनी पड़े। और अगर ट्रैक्टर ट्राली या कोई आसपास से बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी या कुछ ऐसा लेके आते हैं, या ट्रक कैंटर लेके आते हैं, तो उसमें आपका टैक्स है, वो जो भी तरीका है, और उसमें कैबिन जरूर बनाएं ताकि भाइयों का कैबिन अलग से और बहनों का कैबिन अलग से हो, ये मर्यादा का पालन करना है। तो बाकी प्यारी साथ संगत जी, अभी बैठना है, अभी बैठे रहना है, सामने स्टेज है, अभी बुलाते हैं उन परिवारों को जो शादी के लिए आए हैं, उनको बुला रहे हैं, बैठे रहो, अभी आए नहीं, बैठे रहो। तो ये दीन दुखियों के मदद में बैंक में 5000 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की परिवार के 4 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें, नेत्रदान महादान, शाबाश। और 4 परिवार के मेंबर मरणोपरांत शरीर दान का पर्ण करें, शरीर दान महादान, आशीर्वाद। लड़के का नाम प्रगट इंसा पुत्र जरनैल सिंह जी का, निवासी फतेहगढ़ छन्ना, जिला बरनाला, पंजाब। लड़की का नाम जसपाल इंसा पुत्री निर्मल सिंह इंसा जी की, निवासी पंडोरी, जिला बरनाला, पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालो जी। और प्यारी साथ संगत जी, आपने देखा ये दोनों बच्चे शास्त्र राम जी की नेस वेलफेयर फोर्स की विंग के मेंबर हैं। हौसला अफजाई तो कर ही दिया करो।
ये अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं और उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। सो मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और विवाह शादी वाले परिवार शादी के दिन भी दीन दुखियों की मदद तन मन धन से करना नहीं भूलते, तो ऐसे परिवारों में मालिक रहमो करम से नवाजे। आशीर्वाद। विदेशों में साथ संगत बैठी है, बहुत जगहों पे लाइव नेट पे सत्संग जा रहा है। हम शहरों के नाम बताएंगे, स्टेटों के तो बहुत टाइम लगेगा, सिर्फ देशों के नाम बताते हैं। यूके, इंग्लैंड, फिलीपाइंस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, अमेरिका, इटली, कनाडा और इसके साथ साथ चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, अर्मेनिया, यूरोप में है ये, मंगफ कुवैत में है, साउथ अफ्रीका, स्पेन, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, बेल्जियम, साइप्रस, मस्कट, बहरीन, न्यूजीलैंड, जापान, नाइजीरिया, नेपाल, फ्रांस और अपने देश में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गोवा, पश्चिम बंगाल, आसाम। तो जो भी लाइव पे आप लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको बहुत आशीर्वाद मालिक खुशियां दे। तो प्यारी साथ संगत जी, 1-2 मिनट के लिए बैठना है, फिर जैसा आपको बताया जाए उसके अनुसार अमल करना है। सो मालिक आपको खुशियां बख्शे। सारी साथ संगत की लंगर भोजन और यहाँ की संगत ने आपके लिए हलवा कड़ा प्रसाद भी बनाया है। सो सारी साथ संगत ने वो प्रसाद भी लेना है मस्ताना जी महाराज के भंडारे की खुशी में। और आप आराम से बैठे रहिए। जिन्होंने नाम गुरुमंत्र लेना है वो जल्दी से, कहाँ है भाई पंडाल? इस साइड में, किधर साइड में, किधर साइड में? बराबर पीछे है, पीछे की साइड में है जी, पीछे। तो वहां जाके जल्दी से बैठ जाएं और यहाँ आप लंगर भोजन लें। नाम वाले नाम ले लें, हम आपके पास ही आ रहे हैं। जल्दी से यहाँ लंगर भोजन लांगरी खिलाएं और फिर यहीं पे तुरंत रूहानी जाम पिलाया जाएगा थोड़ी सी देर में। सो पहले नाम, फिर आप पहले उतनी देर में कर लें लंगर का काम, फिर पिलाएंगे आपको रूहानी जाम जो खुशियां लेके आता है तमाम, बिगड़े बना देता है काम। वो रूहानी जाम, राम का नाम, मालिक का जाम, सो खुशियां लाता तमाम। सो आप ले सकते हैं, बस पी के रूहानी जाम भावना से पीजिए, श्रद्धा से, ना छोड़ना धर्म, ना छोड़ना काम काज। सो ये आपकी मर्जी। सो अब 1-2 मिनट बैठना है आशीर्वाद से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपने अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो भाई या बहन आज गुरुमंत्र लेने के लिए आए हैं और यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी